तो चलिए प्यारे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन ये बोर्ड पे आ गया है, समझा ना। तो दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड का खेल लगाना पड़ेगा, समझे ना। तो देखिए 18 है, उसके बाद है 15 पूर्णांक 1/2, 13 ... -47, समझे ना। इसमें भी वही बोल रहा है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, सेम वही निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए हो जाएगा 18, ठीक है। तो डी निकालेंगे, मतलब सारवंतर, इसको ले लीजिए। 15 दूनी 30, 30 31/2, पूर्णांक को तोड़ के यहाँ पे लिखे, समझे ना। अब फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकेंड में घटा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 2, 2 से 2 भाग देंगे, एक, 1 गुना 31 करेंगे तो 31 होगा, माइनस है माइनस लिखेंगे। एक से भाग देंगे 2 में, 2 बार में 18 दूनी 36, समझे ना। तो 36 है यहाँ, 31 में 36 घटाएंगे तो -5/2 आएगा, समझे ना। तो ए का भी मान निकाल लिए, डी का भी मान निकाल लिए, समझे ना। तो अब क्या करना है, इसमें कितने पद आएंगे ये आपको मालूम नहीं है, तो व्हाट, ठीक है। अब टोटल आपको दे दिया गया है कितना, ए अन बराबर -47, समझे ना। तो आपको कितना पद आएगा इसमें, वही बोल रहा है निकालने के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ए अन बराबर a+n-1 गुना डी, समझे ना। तो ए अन का मान कितना है, -47 बराबर ए का मान क्या है, 18 प्लस n-1 गुना डी का मान -5/2 हो जाएगा, समझे ना। तो ये प्लस में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n-1 गुना -5/2, समझे ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 के 5 और मेरा 1, 4 1 5 1 6। तो दोनों माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, -65 आ गया बराबर n-1 गुना -5/2, समझे ना। तो अब क्या करना है, अब देखिए -65 बराबर n-1 गुना -5/2, समझे ना। तो देखिए इससे इस माइनस का टर्म कर देंगे, ठीक है। 5 से कटाएंगे, 13×5 = 65 कटा दिए। ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, नीचे से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 × 2 कर देंगे, 13 दूनी 26 बराबर n-1, ठीक है। अब देखिए माइनस में इस साइड कर देंगे, तो +1 बराबर n। अब क्या हो जाएगा, n बराबर 27, यही निकालने के लिए बोल रहा था मेरे प्यारे दोस्त। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितना है, 27 पद है, समझे ना प्यारे दोस्त। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बोलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, कुछ भी दिक्कत हो तो आप सब बोलिएगा, समझा ना। तो चलिए क्या है, छठा नंबर हिसाब, क्या है 6 नंबर हिसाब, क्या एपी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों, समझे ना प्यारे दोस्त। बोल रहा है का एक पद -150 है, क्यों। तो समझ जाइए, ये टोटल आपको दिया हुआ है, कितना है, -150 पद टोटल दिया हुआ है, समझे ना। तो ए बराबर 11, डी निकालेंगे, 8 में 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, समझा ना। इसमें कितना पद है ये मालूम नहीं है, तो n बराबर वाट कर देंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए अन बराबर a+n-1 गुना टी, समझे ना। तो ए अन आपका कितना है, -150 बराबर ए का मान 11 प्लस n-1 गुना डी, डी का मान आपको कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, समझा ना। तो इसको इधर कर लीजिए, -150, अगर प्लस है इधर करेंगे तो -11 हो जाएगा बराबर n-1, उसके बाद गुना -3, समझे ना। माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस में लिखाएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। तो -161 बराबर n-1 गुना -3, समझे ना। तो चलिए ये माइनस माइनस
खत्म हो जाएगा, इससे भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 161/3 बराबर n-1। समझे ना। तो अब क्या करना है, n का मान निकालना है, यही ना। तो 161/3, ये एक माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर n, यहाँ कुछ नहीं, 1। 3 से भाग दिए तो एक बार में खाया, 1 गुना 161 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 161 प्लस। आप देखिए 1 से इसमें भाग दीजिए, 3 बार में खाएगा, 1 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बराबर n। अब देखिए 161 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 164/3, समझा ना। तो कितना निकला, n का मान 164/3 निकला, लेकिन इसके आंसर में आपका नहीं दिया होगा, समझा ना प्यारे दोस्त। क्यों, तो आप जान देंगे। यहाँ देखिए का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या बोला, n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अतः -150 एपी का पद नहीं है। समझे ना प्यारे दोस्त। क्या बोला, अतः -150 एपी का पद नहीं है, ये बोल रहा था। मतलब n जो होगा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, समझे ना। लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक में है, समझे ना प्यारे दोस्त। अतः -150 एपी का पद नहीं है, समझे ना। तो चलिए